ये बड़े बड़ों को बड़ी बड़ी ऊंचाई से गिराते हैं। जब भगवान शंकर की समाधि को काम ने भंग कर दिया तो और किसकी समाधि ऐसी है कि काम भंग न कर सके। इसीलिए सावधानी ये रखनी है। शौभरी जी ने वर्णन किया, संगम त्यजेत मिथुनम व्रतिनाम मुमुक्षु। मुमुक्षु को, बैरागी को, भगवत मार्ग के पथिक को देहाती भाषा में क्या कहते जानते हो? लकीर का फकीर। जो लकीर गुरुजनों ने खींच दी उसी पे चलना वही फकीर है। जो शास्त्र ने लकीर खींच दी कि तुम्हें ऐसे चलना है वही चलना फकीर है। और अगर अपने को सिद्ध मानकर लकीर से उतरे तो शिव विरंचिका मोहई को है बपुरा आन। बेचारा और कौन हो सकता है ऐसा जब शिव विरंच को मोहित कर ले। अच्छा, माया को माया रूप में कभी नहीं देखा जाता। माया रूप अगर भयावा लेके आए कि ये माया है तो हम बचे। प्रिय रूप लेके आते हैं, अत्यंत प्रिय रूप। उस अत्यंत प्रिय रूप में अपने परम प्रीतम प्रभु का विस्मरण हो जाता है और वो रूप, वो पदार्थ, वो पद, वो प्रतिष्ठा अच्छी लगने लगती है और साधक को वहीं गिराने के लिए माया प्रवेश कर जाती है और गिरा देती है। जब इसमें गिराने में ये होता है, जब गिर जाता है तो वो ऐसे जैसे कोई सो के उठे, अरे ये क्या हो गया। गिरते समय आपको पता नहीं चलेगा कि आप गिर रहे हैं। अगर पता चल जाए तो साधक सावधान हो जाए। तो संगम त्यजेत मिथुनम व्रतिनाम मुमुक्षु। जो मोक्ष पदवी प्राप्त करना चाहता है, भगवान को प्राप्त करना चाहता है, विरक्त मार्ग का पथिक है, उसे संग का त्याग कर देना चाहिए जिससे काम दोष हमारे अंदर उत्पन्न ना हो पावे। जिस पुरुष से या जिस स्त्री से हमारा किंचन मात्र आकर्षण काम की तरफ घसीट रहा हो, हमको तत्काल दूरी बना लेनी चाहिए। संगम त्यजेत मिथुनम व्रतिनाम मुमुक्षु। जो भगवत व्रत धारण करने वाले मुमुक्षु जन हैं उनको मैथुन धर्म से युक्त प्राणियों का त्याग कर देना चाहिए। जैसे रास्ते में पशु मैथुन युक्त है, दृष्टि गई तुरंत हटाओ। पशु पक्षी मैथुन युक्त है, तुरंत हटाओ। जब एक मछली के मैथुन को देख करके जल स्तंभित करके तपस्या करने वाले महर्षि ब्रह्मर्षि शौभरी को काम जागृत हो जाता है और वो मानधाता की 50 पुत्रियों से ब्याह करते हैं, तो अपने लोग तो जल क्या ठीक से आसन पृथ्वी में ही नहीं लगा पाते, जल में क्या आसन लगाएंगे, मर जाएंगे 2 मिनट में। वो जल को स्तंभित करके समाधि लगाने वाले महापुरुष को मछली की मैथुन क्रीड़ा ने 50 मानधाता की राजकुमारियों से ब्याह करने के लिए विवश कर दिया। अतिशय प्रबल देवतो माया। सर्वात्मना न विसजेत बहिरिंद्रियाणि। अपनी इंद्रियों को खुला न छोड़ दे। अपनी इंद्रियों को पूरी छूट मत दे दो, नहीं नष्ट कर देगी पक्का। जिसने इंद्रियों की ढिलाई की, देखना इंद्रियों के न घोड़े भगे, रात दिन इनमें संयम के कोड़े लगे। जहां चूक हो गए तो फिर गिरा ही देती है माया। वो भगवान कृपालु हैं, बचाते हैं, नहीं तो जीवन ही नष्ट हो जाए। आप समझो जीवन ही नष्ट हो जाए। इसलिए सर्वात्मना न विसजेत बहिरिंद्रियाणि। एकस चरण। मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरों न कोई, ये एकस चरण है। एक में ही संतुष्ट रहे, अकेलेपन का अनुभव करे। केवल मेरा साथी हरि है। साधु ये बात गांठ बांध ले, अगर नहीं बांधेगा तो परेशान हो जाएगा। जो हम बता रहे हैं अनुभव की बात, भगवान के सिवा अपना कोई साथी न बनावे। और संगम त्यजेत मिथुन व्रतिनाम मुमुक्षु। जिस संग से मैथुन क्रिया हो उस संग को कभी न करे।
मैथुन क्रिया करने वाले प्राणियों का दृष्टि से भी संग न करे। मान लो हमारी बात, नहीं ऐसे फंसोगे भगवान ही बचा सकते, नहीं तो रोने किसी और कुछ हाथ नहीं लगता। ये क्या हो गया, कैसे हो गया। एकश्चरण रहस चित्त मनंत ईशे, अकेला असंग अनुभव करते हुए अपने चित्त को निरंतर प्रभु में लगाए। अब आप खाली रहोगे तो आपका मन संकल्प विकल्प करेगा। ध्यायतो विषयान पुंसान संगास्ते सुपजायते, संगात संजायते कामा, कामा स्मृति विभ्रमा, और स्मृति भ्रंशात बुद्धिनाश, और बुद्धिनाशात प्रणश्यति। जब हम खाली होते हैं तो विषयों का ध्यान, विषयों का चिंतन मन फेंकता है। यदि हम नाम के द्वारा उसको नहीं काटा तो विषयों का ध्यान होने लगेगा, विषयों का चिंतन होने लगेगा। अब जब ध्यान और चिंतन होगा तो संकल्प बनेगा मिलन का। ध्यायतो विषयान पुंसात संगास्तेषु जायते, उपजायते संगास्तेषु। हृदय में लालसा प्रबल हुई मैं संग करूं, और संगात संजायते कामा, और जहां संग हुआ तो काम पांचों बाण संधान कर दिए। और कामा स्मृति विभ्रमा, तुम कौन हो, क्या करने जा रहे हो, तुम्हारा क्या कर्तव्य है, क्या चिंतन है, सब छूट गए। स्मृति विभ्रमा, और स्मृति भ्रंशात बुद्धि नाश हो। स्मृति गई कि बुद्धि का नाश हुआ, बुद्धि नाश ही सर्वनाश है। बुद्धि नाशात प्रणश्यति, पूरा सर्वनाश हो गया। माया ने पूरी साधना चौपट कर दी। जीवन भर जो संयम से चले मारा के आखिरी मार के गिरा दिया। अगर साधक सावधान नहीं रहता तो अब बिना संग किए रहा नहीं जाता। एक स्वभाव है मनुष्य का, बिना संग के वो नहीं रह सकता। हमें लगता है हर प्राणी का स्वभाव है। हर भैंस के भी तो जूथ होते हैं, जंगलों में देखो, शेर भी, खरगोश भी अपने अपने परिकर के साथ रहना पसंद आता है। तो आप भी अपने परिकर में रहिए। भगवान के महान भक्त हैं सौभरी जी, इसीलिए जो उनको होश आया कि अरे ये सब क्या हो गया, 50 के 100, 100 के 200, 500, ये सब क्या हो गया। तब वो श्लोक लिख रहे आराम से बैठ करके। हाँ, एकश्चरण रहस्चिंत मनंत से युंजीत तद व्रति सुसाधे सुचेत प्रसंगा। युंजीत माने चित्त को जोड़ना, युंजीत माने होता चित्त को जोड़ना, समर्पण। चित्त उसी को दीजिए, तद व्रतेषु, जो ये व्रत धारण किए हुए है भगवान का, भगवत प्राप्ति का, मोक्ष पदवी का, चित्त दीजिए उसी की आज्ञा में, उसी के संग में, उसी की बात में। तद व्रतेषु, भगवत व्रत से। लेकिन ऊपर वाली लाइन और नीचे वाली लाइन, इन दोनों का सम्यक निर्णय होना चाहिए। नीचे वाली लाइन कहती है कि संग करो तद व्रतेषु, युंजीत तद व्रतेषु। भगवत व्रत धारण करने वाले से चित्त जोड़ दो और असंग रहो। लेकिन चित्त जोड़ते समय भी ये ध्यान रखना है कि संगम त्यजेत मिथुन व्रति नाम मुमुक्षु। कहीं ये संग में मैथुन धर्म में तो नहीं उतार देगा। युंजीत तद व्रतेषु, भले वो युंजीत तद व्रतेषु हो तो भी हमें वो संग नहीं करना जिस संग से हमें गिरने के चांस है। तद व्रतेषु, जो आप भगवत व्रत लिए वो भी भगवत व्रत लिए। युंजीत तद व्रतेषु, चित्त को जोड़ना है केवल भगवत अनुरागी में, वो भी विपरीत संग नहीं। भगवत अनुरागी यदि स्त्री है तो एकांत में नहीं मिलना, यदि स्त्री शरीर भगवत अनुरागी तो पुरुष शरीर से नहीं मिलना। नहीं, बलवान इंद्रिय ग्रामो विद्वानमपि कर्षति। इंद्रियां बड़ी बलवान है, विद्वानों को भी भ्रष्ट कर देती, मूर्खों की तो बात जाने दो।
एक श्लोक हमें परम पद पहुंचा सकता है। शौभरी जी ने सावधानी का श्लोक कहा, महाप्रभु ने समर्पण का श्लोक कहा। दूरादपास्य स्वजनान सुखमर्थ कोटिम सर्वेषु साधन वरेषु चिरम निरासः वर्षम तमेव सहजाद्भुत सौख्य धाराम श्री राधिका चरण रेणु महामेश्वरामि। दूरादपास्य, परिवार के जनों से संबंध नहीं रखना बड़ा कठिन है, लेकिन जब तक भाव वास्तविक भगवत ना आ जाए तब तक जननी जनक बंधु सुत दारा तन धन धाम सुहृद परिवारा सबकी ममता ताग बटोरी मम पद मन बांध बर डोरी। सबकी ममता को भगवान के चरणों में अर्पित करना है। जब हम सबकी ममता को छोड़ते हैं तो हमारा हृदय सूखा हो जाता है। क्यों? भगवान तो मिलते नहीं तुरंत, ये अनुभव की बात कह रहा हूं। भगवान मिलते नहीं, भजन में सुख लगा नहीं, भोगों का त्याग हुआ, डबल हृदय जला। तन छाणे मन गई रहे दोनों ही दुख होए। अब ऐसी स्थिति में अगर कोई मिल गया और झूठे से भी कह दिया हम आपको बहुत प्यार करते हैं, मर गया तो पूरा का पूरा हृदय चला जाएगा। और ना कहे केवल प्यार थोड़ा दिखा दे तो मर जाएगा, क्योंकि वो प्रेमी आशिक सर्वत्र से अपने चित्त को हटाए बड़ी सावधानी से चला आ रहा था, वो बिखर गया। हिरण के बच्चा में भैया कौन सा प्यार होता है? जिस भगवान की प्राप्ति के लिए राजा चक्रवर्ती सम्राट महाराज भरत अपनी रानियों को, पुत्रों को, वैभव को, यश कीर्ति को, राज्य को बाधक मानकर छोड़ देते हैं, वही एक हिरण के बच्चे में आसक्त होकर अगला जन्म हिरण का होता है, महाराज का। आसक्ति है, जा नहीं सकती, इसका नाम आसक्ति है। आ तो सकती किसी भी रूप में आ सकती है, स्त्री रूप में, पुरुष रूप में, धन रूप में, भोजन रूप में, बड़ी आसक्तियां हैं। तो हम लोग जो साधु मार्ग में चले हैं तो आसक्तियों और इच्छाओं को मिटाने के लिए चले हैं। भगवान का एक सिद्धांत है, पूज्य राधा बाबा, बड़े बड़े महापुरुषों की सुनी बात कह रहा हूं, कि उनका जलनुआ स्वभाव है। राधा बाबा के वचन है, भगवान का जलनुआ स्वभाव है, वो दूसरिया पसंद नहीं करते। और अगर कह हरिदास ते जीव विमुख भये जे दूसरी करी दारी, स्वामी जी महाराज कह रहे हैं वो जीव भगवान से विमुख हो जाता है जब दूसरी करी दारी। किसी भी वस्तु, व्यक्ति, स्थान से क्या भगवान भरत जी को उस समय रोक नहीं सकते थे अंदर प्रेरणा करके कि आप जिस भगवत प्राप्ति के लिए संपूर्ण राज्य और रानियों का, पुत्रों का त्याग करके आ रहे, प्यारे हिरण के बच्चे में फंस रहे हो? नहीं प्रेरित किया। जब हिरण बन गए तब प्रेरित किया। क्या? भजन कर ले, भजन कर ले। तो हिरण के शरीर में रहते हुए गंडकी नदी में भजन करके फिर ब्रह्मबोध संपन्न जड़ भरत महापुरुष के रूप में प्रगट, तीसरे जन्म में भगवत प्राप्ति हुई। ये बहुत खिलाड़ी हैं, खेलते रहते हैं जगत में, तो खेलते हैं, भक्तों से विशेष खेलते हैं। इनका बड़ा मधुर और बड़ा भयावना, कुष्मादपि कोमलानी वज्रादपि कठोरानी, वज्र से भी कठोर हृदय वाले हो जाते, नहीं सुनते। और कुष्मादपि कोमलानी, कुसुम से भी कोमल हृदय वाले हो जाते, जरा सा भी। जहां मेरा भक्त चरण रखे वहां रखूं मैं हाथ, पीछे पीछे मैं फिरूं कभी न छाड़ूं साथ। तो कई ऐसे पावन चरित्र भगवान के देखे गए जो अवतारी महापुरुष हैं। उस समय आप कहां गए थे?
आपने कहा कि द्रौपदी ने सब सहारे छोड़कर जब मुझे पुकारा तो मैं वस्त्रावतार रूप में उनके बाजू में ही प्रकट हो गया। तो अभी तक द्रौपदी जी आपको अपना नहीं मानती थी क्या? क्या आपसे प्यार नहीं करती थी क्या? जब दुशासन राजमहल में बार पकड़ के घसीट रहा था तो आप कहां थे? कहां थे? तब आप आज्ञा पे चलोगे, तब आज्ञा का उल्लंघन करोगे तो फंस जाओगे। तो हम समस्त साधकों से प्रार्थना करते हैं, महाप्रभु ने कहा दूरादपाश स्वजनान, दूरी बना के रखो। लाभ हानि दुख सुख में भगवान याद नहीं आएंगे, मम्मी पापा याद आएंगे। ऐसे आप तो ऐसे भगवान याद आएंगे, प्रियाजू याद आएंगे। अब हमारा कोई है ही नहीं प्रियालाल के सिवा। और अर्थ भी बहुत घातक वस्तु है, अनर्थ का रूप है ये जब आ जाता है तो कामना उत्पन्न होती है। अब जितना आया उससे अधिक की मांग हो गई, और अधिक आया उससे और अधिक की मांग। जहां हमारा भगवत चिंतन होना था वहां रुपये का चिंतन होने लगा। तो महाप्रभु क्या कह रहे हैं? जितना अर्थ संबंधी सुख है उसका त्याग करो यदि प्रियाजू को प्राप्त करना चाहते हो। यार एक चटाई बिछा करके जीवन यापन किया है, कुशासन, कभी हमारे पास गद्दा या बिछौना नहीं रहा, यही मार्किन जो पहने हैं यही मार्किन बिछा करके और पूरा जीवन हो गया। ये तो अभी 10-15 वर्ष से है लीला, नहीं पूरा जीवन ऐसे हो गया, पूरा जीवन। कभी हम दुख का अनुभव थोड़ी किया है। बड़े बड़े दुख, अब भी जैसे बड़े बड़े दुख संकट सब सहने का स्वभाव बन गया है, जैसे मार खाते खाते अभ्यास बन गया है, दुख सहने का स्वभाव बन गया है। अब हमारे जीवन में दुख सहने का स्वभाव बन गया है। रोज अतरे डायलिसिस, ये कष्ट वो कष्ट, वो कष्ट वो समस्या, हर कष्ट सहने का स्वभाव बन गया है। और वो सहते हुए मुस्कुरा करके बोलने का बल मिल गया है। कैसी भी परिस्थिति हो आपके सामने मुस्कुराते हुए आपकी बात करना। तो सुखमर्थ कोटिम, रुपए के भी सुख। इसलिए साधकों से तुम श्रेष्ठ हो वैराग्य से, ना कि धन से। तुम्हारा धन वैराग्य है। यदि आपका अचला फटा नहीं है तो नया ओढ़ने की जरूरत नहीं है। गंदा है चलेगा, अब अंग प्रत्यंग ढकने लायक नहीं रहा तो फिर दूसरा ले लीजिए। कमरे में दूसरा नहीं रखा होना चाहिए। क्यों भैया? जिसने आज दिया वही कल देगा। आप आश्चर्य मानोगे, हमारे पीछे के पुट्ठों से मार्किन फट चुकी थी, हमारे पास दूसरी मार्किन नहीं थी। रोटी मांग करके राधा वल्लभ जी के दर्शन कर रहे थे तो एक माई उठ के आई, हे बाबा, ब्रजवासिनी थी, तुमको पता ना है? तो वैसे तुम भैया पता है पर हमारे पास ना अर्थ है ना हम किसी से मांग सकते हैं। सांची बाबा दौड़ के गई, 2 मार्किन मतलब जैसे पहनते भगवान दे देते। कभी इसकी परवाह नहीं की, कभी शरीर में साबुन नहीं लगाया, कभी वस्त्रों में साबुन नहीं लगाया। फिर और तो सब विलासिता की बात जाने दो, क्योंकि वो ले तभी जाते हैं जब निर्वासनिक जीव हो जाता है, कोई वासना हृदय में नहीं रहती, तब जाकर के। तो महाप्रभु कह रहे अर्थ भी फंसा सकता है। तीसरा है जो बड़ा पवित्र है, साधन। लेकिन साधना के यदि अहंकार है तो श्री जी नहीं मिलेंगी। इसीलिए साधन के बल का भी त्याग करने की बात। सर्वेषु साधन वरेषु चिरम निराशा। श्रेष्ठ श्रेष्ठ साधनों से चिरकाल तक नैराश्य को प्राप्त। क्या? एकमात्र श्री लाडली जू के चरणों का आश्रय, नाम वाणी सेवा। ये 3 है हमारे पास। त्रिगुण माया से मुक्त होने के लिए 3 है, नाम, वाणी और सेवा। इसलिए हम इन 2 श्लोकों की बात बता रहे हैं। एक भागवत का है, एक सुधानिधि का है। महाप्रभु हरिवंश चंद्र और सौभरी जी दोनों बड़े महापुरुष हैं और दोनों की बात हमें समझनी होगी। हमें संग नहीं करना। कभी जीवन में हमारी गांठ बांध लो, चाहे तुम जितने जितेंद्रिय हो, पुरुष साधक को स्त्री का संग नहीं करना।
जहां संग की बात आने का गुंजाइश हो वहां से भाग पड़े, ऐसे भाग पड़े जैसे भूत को देख के भागा जाता है, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष। नहीं, आसक्ति बहुत प्रबल है और वो आपको गिरा देगी। संग का हमें बहुत ध्यान रखना है। मोबाइल हमारा शत्रु भी हो सकता है, हमारा मित्र भी हो सकता है। यदि हम मोबाइल से 10-20 सत्संग छांट के रखें, एक मन के लिए, एक ब्रह्मचर्य के लिए, एक क्रोध शांति के लिए, ऐसे सिद्धांतों के, तो हमारा मित्र है। हमारे जब कोई वेग आया तो हम मोबाइल से सुन लिया। और यदि हम गंदी बातें देखेंगे तो वही हमें और वेग बढ़ावेगा। वो वेग बढ़ावेगा, मिटाएगा नहीं। इसलिए मोबाइल का संग भी संग के अंतर्गत ही आता है। तो साधक जन, आप लोग स्वेच्छा से भगवान की शरण में हुए हो और भगवान के लिए ये वेश धारण किया है, तो जब भगवान की चर्चा हो रही तब आपको बैठना चाहिए। वाणी जी श्रवण मात्र से भगवत प्रेम प्रदान करने की सामर्थ्य रखती। श्रवण सुनत प्रापक रति राधा पद अंबुज सुकुमार, हरिवंश महाप्रभु कहते। श्रवण सुनत प्रापक रति राधा पद अंबुज सुकुमार, गावत श्रवणन सुनत सुखाकर विश्व दुरित धवनी। विश्व के पाप का नाश करने की सामर्थ्य चतुरासी जी में है, यदि गान की जाए और श्रवण की जाए। बड़ी ऊंचाई से माया गिरा सकती है, इसलिए सावधान। हर समय भजन पर नर सूची नहीं होता है, हरि सूची तत्काल। बलि जी सोच रहे थे मैं स्वर्ग का राजा बनूंगा, इतनी बड़ी यज्ञ कर रहे थे, बन जाते पक्का। यज्ञ पूर्ण होते ही उस स्वर्ग के इंद्र बन जाते। तो हरि सोची तत्काल। बलि चाहा आकाश को, प्रभु भेज दीन पाताल। प्रभु का विधान काम करता है, मनुष्य की खोपड़ी नहीं काम करती। ये जो जलन है, झंझट है, जो ये सब पाप नष्ट हो रहे हैं। होता वही है, क्रिया पर मूर्ख ध्यान देता है और कारण पर विवेकवान ध्यान देता है। कारण श्री हरिवंश भनम, कारण। अब ऐसा क्यों, उसको हमें पता नहीं, वो जाने उनसे फोन नंबर करके पूछो। कारण श्री हरिवंश भनम सच्ची कहते हैं। वो कोई महामंगल करना चाहते हैं तभी कारण ऐसा उपस्थित होता है साधक के जीवन में, जो बाधा। नहीं तो जहां राधा वहां बाधा कहां। फिर या तो ये बातें झूठी है या फिर ये झूठा है, दो में एक तो सत्य होना चाहिए ना। श्री राधा वल्लभ लाडली अति उदार सुकुमार, ध्रुतो भूले और ते, तुम जिन देव विसार, तुम जिन देव विसार ठौर मोको को नाही, पीरंग भरी कटाक्ष नेक चितो मोमाही। बढ़े प्रीति की रीति, बीच कछु होए ना बाधा, क्यों तुम हो परम प्रवीण, प्राण वल्लभ श्री राधा। बरसंत में सहजाद्भुत सौख्य धाराम, श्री राधिका चरण रेणु महाम स्मरामी। अद्भुत सुख की सहज में भगवत प्राप्ति, अद्भुत सुख की प्राप्ति सहज में श्री जी के बल से होगी। हमारा बल श्री जी है, साधना बल नहीं है। इसीलिए हम कुछ कर नहीं सकते, हम केवल बाट जो होते हैं। श्री जी आप देख लो, अब करने को तो दिखाओ भाई, देगा। आज तक मैंने जो तपस्या की उसका बल है, ये लो। उतना ही कुछ है ही नहीं हमारे पास, न साधन है, न तपस्या है, न बल है। हमारे बल, मेरे बल सी वृंदावन रानी, जाहि निरंतर सेवत मोहन बन विनोद सुखदानी। जिनकी चरण कृपाते पाई, कुंज केली रससानी। बस जैसे रूप लाल हित हाथ बिकानी, निधि पाई मन। अब आपकी बिकी हुई हूं, अब आप जो मनावे सो करो। नेक प्रसन्न दृष्टि पूरन करे, नहीं चितयो मोतन प्रमदात है। जैसे ही हरिवंश हंस कल गामिनी, भावे सो करो प्रेम के नाते, भावे सो करो प्रेम के नाते। तो सब लोग वाणी में बैठिए, सब लोग नाम जप करते रहिए, उठते बैठते चलते फिरते। मंत्र जप हो रहा है तो ठीक है, नहीं हो रहा तो राधा वल्लभ श्री हरिवंश, वो भी नहीं तो राधा राधा।
खाली मत रहिए, खाली रहना हानि हरिवंश के नाम अंतर पड़े। हानि हो जाएगी भैया, बहुत बड़ी हानि हो जाएगी। किसी न किसी प्रपंच में माया फंसा लेगी, किसी की निंदा, किसी की स्तुति, किसी की कुछ। तो हमको अगर प्रतिकूलता मिले तो आनंद पूर्वक सहना चाहिए। प्रतिकूलता कौन सी नहीं सह सकते? जब आप गलत होगे और आपको प्रतिकूलता मिलेगी तो आप नहीं सह पाओगे। और यदि आप सही हैं और फिर आपको प्रतिकूलता मिले तो आपकी छाती चौड़ी हो जाएगी और मुस्कुरा कर निकल जाओगे। और अगर गलत हो तो प्रतिकूलता आपको रौंद देगी, आपके हृदय को रौंद देगी। इसलिए कोई गलत कार्य ना होने पावे। सम्मानम कल्याति घोर गर्णम नीचापमानम सुधा। वैराग्य लिए खिलवाड़ समझे हो? नीचापमानम सुधा। श्री राधा मुरली धरो भज सके वृंदावन माते। इसलिए सब लोग धैर्य पूर्वक शांति से, बिना किसी लड़ाई झगड़े के, बिना तर्क विवाद के अपने अपने मार्ग पर चलते रहो। आप श्री जी के लिए वैराग्य लिए हो, आपको अपने लक्ष्य की याद होनी चाहिए और उसके लिए बिसरी हो ना बिसारी हो, यही दान मोहि देहो। वृंदावन बस कै इतनो